नमस्कार दोस्तों, राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जो भी पूछना तो कमेंट करें। तो आज मैं चलता हूँ मानव कल्याण की एक प्रकाश की खोज में सिद्धार्थ का संकल्प। उस समय साधन संपन्न व कुलीन वर्ग के लोग भी सत्य की खोज, भवमुक्ति व संबोधि प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर किसी ज्ञानी, अनुभवी व प्रसिद्ध आचार्य गुरु के पास जाते थे। उस समय उत्तर भारत में अलार कालाम नाम के ध्यान के विद्वान आचार्य थे। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजगृह से निकले। रास्ते में भृगु ऋषि का आश्रम देखा। वह कठोर तपस्या व ज्ञान से प्रवीण थे। सिद्धार्थ ने भृगु ऋषि के बाद सभी ऋषियों को सादर नमन किया। वहाँ घास व लकड़ी काटना, गायों का दूध दूहना, सफाई आदि का कार्य सन्यासी स्वयं कर रहे थे। वे सिद्धार्थ से मिलने के लिए उनके पास पहुँचे और उनका स्वागत किया। सिद्धार्थ ने अपना परिचय व परिवारजक बनने का उद्देश्य बताया। सभी सिद्धार्थ के सौंदर्य व तेज आभा से बहुत प्रभावित हुए। भृगु ऋषि ने बताया कि सत्य की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का कर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस विधि के श्रेष्ठ ऋषि ने अलग अलग तरह की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया, जैसे पानी के बाहर पैदा होने वाले तथा बिना पके हुए भोजन में फल, कंदमूल आदि खाना, पशुओं की तरह घास पत्तियां खाना, पक्षियों की तरह दाने चुगना, सांपों की तरह वायु भक्षी होना, मछलियों की तरह जल में डुबकी लगाए रहना, शरीर को कछुए नोचते रहते हैं। सिद्धार्थ ने आश्रम में देखा तो कई ऋषि अलग अलग विधि से कठोर तपस्या में लीन थे। कोई एक पैर पर खड़े थे तो कोई उल्टे लटके हुए थे। कुछ अपनी लंबी जटाओं को पानी में निरंतर भिगोकर अग्नि देवता को अग्र अर्पण कर रहे थे। कुछ तो लंबे समय से पालथी मारकर तपस्या कर रहे थे। शरीर पर मिट्टी जम गई थी और दीमक ने छोटे छोटे घर बना लिए थे। कुछ ऋषि सांप की तरह लेटकर ऊंचा मुंह करते हुए हवा निगलने की तपस्या कर रहे थे। सिद्धार्थ ने भृगु ऋषि के आश्रम में शरीर को कष्ट देने वाली तरह तरह की तपस्याओं को पहली बार देखा। वह आश्चर्यचकित थे। तपस्याओं के फल के बारे में भृगु ऋषि ने बताया कि शरीर द्वारा कष्ट सहना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कष्ट सहने के मार्ग पर चलने से ही सुख मिलता है। तपस्या में अधिक कष्ट सहने से तपस्वियों को स्वर्ग मिलता है। सिद्धार्थ ने भृगु ऋषि से पूछा, ऋषिवर, मैं इस तपस्या के नियम व फल को नहीं समझ पा रहा हूँ। आपका कहना है कि शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या से स्वर्ग मिलता है, लेकिन मुझे तो जीवन के दुखों का कारण और उनके दूर करने का उपाय खोजना है। आपसे विनम्र आग्रह है कि क्या मेरे मन में उठ रहे इस सवाल का जवाब आपके पास है? सिद्धार्थ का गंभीर सवाल सुनकर भृगु ऋषि कहा, मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, ऋषिवर, आपने मुझे अपने आश्रम में आश्रय दिया, आदर सत्कार किया, आप अपने पथ की ओर अग्रसर हैं। मुझे आपसे विदा लेनी है। आप जैसे महान ऋषि से विदा होते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे जाना होगा। मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान और समाधि का मार्ग अभ्यास करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का विद्वान गुरु माना जाता है। सिद्धार्थ के संकल्प को जानकर भृगु ऋषि ने कहा, राजकुमार, आपका संकल्प महान है।
युवावस्था से ही आपकी यह गंभीर विचारधारा व उद्देश्य अत्यंत सराहनीय है। आप सच में वीर हैं। मुझे आशा है कि आप इस पथ पर काफ़ी आगे बढ़ेंगे। भृगु ऋषि और उनके तपस्वी शिष्यों ने सिद्धार्थ को आदर सम्मान से विदा किया। सिद्धार्थ ने सभी को सादर नमस्कार कर आभार जताया और आचार्य अलार्म कलाम के आश्रम की ओर चल पड़े। आलार कलाम के आश्रम में ध्यान व सांख्य दर्शन का अध्ययन। आलार कलाम सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य थे। ध्यान में अनंत शून्य की स्थिति तक उनकी पहुंच थी, जिसे उन दिनों सातवां ध्यान कहते थे। वैशाली के उत्तर में उनका विद्या केंद्र था, जहां लगभग 400 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। घने जंगलों और पहाड़ों के निकट रास्तों में फल कंदमूल खाकर भिक्षाटन पर निर्वाह कर 9 दिन बाद सिद्धार्थ उनके आश्रम तक पहुँचे। आश्रम में आलार कालाम के समक्ष उपस्थित होकर सिद्धार्थ ने नमन किया, अपना परिचय दिया और अपने उद्देश्य के बारे में बताकर आग्रह किया। श्रद्धेय आचार्य, कृपया कर मुझे अपना शिष्य बनाना स्वीकार करें। मैं आपके निर्देशन में रहना और अनुशासन में ज्ञानार्जन करना चाहता हूँ। आचार्य ने सिद्धार्थ की बात बहुत ध्यान से सुनी और बोले, आपका स्वागत है और शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे प्रसन्नता होगी। आपके स्वभाव, मन में सच्चाई और दृढ़ संकल्प से मैं बहुत प्रभावित हूँ। यदि आप मेरी शिक्षाओं साधना पद्धतियों के अनुसार अभ्यास किया तो बहुत कम समय में इस फल को प्राप्त करने में समक्ष हो जाओगे। आप जैसे विवेकशील, बुद्धिमान व युवा साधक जल्दी ही सीख जाएंगे, ऐसी मैं आशा व कामना करता हूँ। आचार्य कालाम ने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन और ध्यान साधना की विधियों के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया, ये शिक्षाएं सिर्फ सैद्धांतिक नहीं हैं। इनका लाभ बौद्धिक चर्चा और वाद विवाद से नहीं मिलता, बल्कि स्वयं द्वारा ध्यान साधना के अभ्यास से ही फल मिलता है। ध्यान की उच्च अवस्थाओं तक पहुँचने के लिए मन को एकाग्र कर वश में कर निर्मल करना जरूरी है। चित्त के विकारों से मुक्त होने से ही सफलता मिलती है। इसके लिए पहले साधक को सहज, सरल, शीलवान व सदाचार का जीवन अपनाना पड़ता है। यह जान लेने के बाद सिद्धार्थ ने आचार्य का धन्यवाद दिया और पास ही अपने लिए कुटिया बनाई और ध्यान साधना करने लगे। सदाचार का जीवन जीते हुए लगन से अपने उद्देश्य पूर्ति में परिश्रम करने लगे। थोड़ी ही समय में सिद्धार्थ ने शुरुआती सफलता हासिल कर ली। कुछ ही महीनों बाद अपने गुरु को यह बताते हुए ध्यान की अगली अवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताने का आग्रह किया। ध्यान साधना व समाधि का मार्गो अध्ययन और अभ्यास। ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध आलार कलाम ने उस काल में अपनी आती जाती सांस को आधार बनाकर ध्यान की 3 विधियां प्रचलित की। प्राणायाम, आनापानसति और समाधि। प्राणायाम में सांस को नियंत्रित किया जाता है। सांस अंदर खींचने को पूरक, सांस को फेफड़ों में रोके रखने को कुंभक और सांस को तेजी से बाहर निकालने को रोचक कहा जाता था। ध्यान की दूसरी विधि आनापानसति में अंदर जा रही और बाहर आ रही सांस को नियंत्रित करने के बजाय सिर्फ निरीक्षण करना होता था। सांस के आधार पर मन एकाग्र कर मन को वश में करना, ताकि मन की चंचलता के कारण विकार, बुरे विचार पैदा न हो सकें। ध्यान की तीसरी विधि द्वारा समाधि अवस्था तक पहुंचा जाता था। इस दौरान शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को अनुभव का, शरीर और संसार की सच्चाई का पता लगता था। ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध आलार कलाम ने उपरोक्त विधियों का परिचय देते हुए स्वयं द्वारा सिखाई जा रही ध्यान विधि के बारे में बताया। इस विधि के 7 स्तर थे। 7वें स्तर तक पहुंचने पर साधक अनंत के साथ जुड़ जाता था, जहां स्वयं और श्रेष्ठ के कई अनुभव तथा रहस्य दिखाई देते थे। सिद्धार्थ अपने आचार्य के निर्देशों के अनुसार उस तक पहुंचने के लिए फिर से ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही दिनों में
उस अवस्था को प्राप्त भी कर लिया। शरीर व बाहर की ओर असीम अनुभूतियाँ भी प्राप्त कर ली। समाधि की अवस्था तक पहुँचने की सफलता प्राप्त करने के बावजूद सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं थे और मन में अभी भी कई तरह की चिंताएं व दुखों के सवाल उभर रहे थे। इसलिए सिद्धार्थ ने अपनी आचार्य के सम्मुख उपस्थित होकर साष्टांग प्रणाम कर अपनी समस्या रखी। आदरणीय आचार्य, ध्यान की बात 7 अवस्थाओं तक पहुँचने के बाद भी मुझे संसारिक दुखों का समाप्त करने का मार्ग नहीं मिला। क्या आप मुझे जन्म, रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बता सकते हैं? क्या आप इससे आगे की विधियों को सिखा सकते हैं? आचार्य ने सिद्धार्थ की ज्ञान पाने की जिज्ञासा व उत्सुकता से भरी बातों को ध्यान से सुना और सुनकर उनकी आंखें चमक उठी। प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, सन्यासी सिद्धार्थ, आप में अद्भुत प्रतिभा है, सीखने और आगे बढ़ने की भारी लगन है। मैं जितना जानता था उतना आपको सिखा दिया। साधना की जिस अवस्था तक मैं पहुंच चुका हूं, वहां तक आप पहुंच चुके हैं, लेकिन जो आप चाहते हो वह सिखाने वाला तो आज संसार में कोई नहीं है। सिद्धार्थ ने आचार्य को प्रणाम करते हुए कहा, आदरणीय आचार्य, आपने मुझे आश्रय देकर इतने महीनों तक शिक्षा दी, इसके लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। लेकिन मैं आपसे विदा लेने की आज्ञा चाहता हूँ ताकि किसी अन्य स्थान जाकर सद्धर्म की खोज कर सकूँ। अगले दिन सिद्धार्थ अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए निकल पड़े। ध्यान साधना व कठोर तपस्या के अधिकतर गुरु दूर पहाड़ों या घने जंगलों में आश्रम बनाकर रहते। सिद्धार्थ अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे विद्वानों के आश्रम पूछते फिरते और सर्दी, गर्मी व वर्षा तक खतरनाक रास्तों को पार कर उन तक पहुंच जाते। अलग अलग आश्रमों में कई कई महीनों की साधना सिद्धार्थ की खोज जारी थी। कभी कभी वन में ध्यान लगाने बैठते तो कभी संयम के बावजूद मन में घर परिवार के बारे में विचार आते। माता पिता, पत्नी यशोधरा, मासूम पुत्र राहुल के चेहरे सामने आते। इसके अगले पल ही वह अपने मन पर काबू पाते। उनको यह पक्का विश्वास था कि एक ना एक दिन सद्धर्म का खोज ही लेंगे। इसी आशा के साथ सिद्धार्थ निरंतर आगे बढ़ रहे थे। सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधना के प्रसिद्ध आचार्य उद्दक रामपुत्र के बारे में काफ़ी सुन रखा था। उन्होंने अपने गुरु से ध्यान विधि सीखी हुई थी, जिसे उन दिनों 8वां ध्यान कहते थे। यह आलार कलाम की ध्यान विधि से एक आस्था आगे ले जाने वाली थी। गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार कर उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचे। आचार्य के पथ प्रदर्शन में सिद्धार्थ ने कुछ ध्यान की पहली अवस्था से साधना शुरू की। अपने पूर्व अनुभव और लगन से कुछ सप्ताह में 8वें चरण तक पहुँचने में सफलता प्राप्त कर ली। एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने उद्दक रामपुत्र से भी वही सवाल पूछा। उन्होंने आलार कलाम से पूछा, आदरणीय आचार्य, क्या आप मुझे इससे आगे की शिक्षाएं सिखा सकते हैं? उद्दक रामपुत्र ने वह उत्तर दिया, सिद्धार्थ, आपकी प्रतिभा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपके मेरे श्रेष्ठ शिष्य हो। आपने ध्यान की उच्चतम अवस्था बहुत जल्दी प्राप्त कर ली। मैं कुछ जानता था वह सब सिखा दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिद्धार्थ ने आचार्य रामपुत्र के प्रति आभार व कृतज्ञता प्रकट कर उनसे विदा होकर आगे की ओर चल पड़े। भ्रमण करते हुए खोज के दौरान जो भी उन्हें मिलता वह सब सिखाते जो उन्होंने सीखा था और आगे अगम गुरु की खोज करते जाते। कौशल जनपद के भृगु ऋषि, आलार कलाम व उद्दक रामपुत्र के बाद सिद्धार्थ मगध जनपद के वनों में कई ऋषियों और आचार्यों और विद्वानों के पास गए। इस दौरान उन्होंने योग चित्त की एकाग्रता व मन को वश में करने के लिए ध्यान, समाधि, कुंभक आदि विधियों का खूब मेहनत व लगन से अभ्यास किया, लेकिन काफ़ी सफलता के बावजूद सिद्धार्थ को अपनी मंजिल नहीं मिली। उन्हें तो भवसागर को पार करने का मार्ग खोजना था, संसार के दुखों से मुक्ति का उपाय ढूंढना था। इस बार वह गया की ओर चल पड़े। उस समय उन्हें कपिलवस्तु छोड़े हुए 5 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका था। ध्यान व दर्शन में सफलता के बाद कठोर तपस्या की ओर सिद्धार्थ गौतम ने सांख्य दर्शन व ध्यान व समाधि में सफलता पा ली थी, लेकिन वह शरीर को कष्ट देने वाली साधना तपश्चर्या को आजमाए बिना ही भृगु ऋषि के आश्रम से आगे चले गए। उन्होंने सोचा कि इसका भी अनुभव कर
कर देख लेना चाहिए ताकि वह विश्वास के साथ इसके बारे में बात कर सकें। दूर दूर तक फैले धान के खेतों और नदियों के पार करते हुए सिद्धार्थ गया नगर पहुंचे। गया के सुंदर वनों में उरुवेला नामक ग्राम दिखाई दिया। वहीं पर नेगरी ऋषि का आश्रम था और पास ही स्वच्छ जल की निरंजन नदी बह रही थी। मन को सुकून व शांति प्रदान करने वाला जंगल गया क्षेत्र सिद्धार्थ को बहुत भाया। इस रमणीय भूभाग और मनोहरी स्थान के आसपास कुछ मनोहरी गांव भी बसे हुए थे। पर्वत, नदी, जंगल व गांव वाला यह स्थान सिद्धार्थ को तपस्या के लिए एकदम बढ़िया लगा। आखिर निरंजना नदी के किनारे शांत व एकांत वन क्षेत्र में सिद्धार्थ ने घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि यह रहकर बिना गुरु की सहायता से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं की कोशिश करेंगे। उस समय सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए काया को कष्ट देने वाली विधि की भी प्रचलित थी। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का निर्णय लिया। तभी अचानक उनको उर्वेला में ही 5 परिवारजक दिखाई दिए जो उन्हें राजगृह में मिले थे। वे शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन सत्य की खोज के मार्ग में सफलता नहीं मिल रही थी। निराशा के विचारों से भरे हुए सिद्धार्थ से बोले, शरीर को काफी कष्ट देने के बावजूद मन को शांति का मार्ग नहीं मिल रहा है। आप ही हमें बताएं, पास ही हमारा तपस्या स्थान है, आप वहां चलकर हमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सिद्धार्थ ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह वे सिद्धार्थ की आज्ञा पालन करने लगे, आदर सम्मान सेवा करने लगे। 5 परिवारजनों के साथ सिद्धार्थ ने तपस्या शुरू कर दी और निश्चय किया कि जब तक मुक्ति का सदमार्ग नहीं खोज लेते तब तक वह यही साधना करते रहेंगे। कभी पहाड़ की अलग अलग गुफाओं में, कभी वृक्षों के नीचे या कभी अपनी कुटिया में छाहो परिवारजक शरीर को घोर पीड़ा देने वाली तपस्या में लग गए। सभी स्वतंत्र रूप में गांव में भिक्षाटन व अन्य गतिविधियां करते थे। काया कष्ट की साधना में सिद्धार्थ कभी कभी दांत भींचकर जीभ को पलटकर तालू से चिपका दे ताकि इच्छा शक्ति द्वारा संसार के भयों से मुक्ति हो जाए। कभी कभी पूरक, कुंभक और रेचक क्रियाओं द्वारा सांस को तेज खींचते, लंबे समय तक रोकते और तेज गति से फेंकते। ऐसा फेंकने से कानों में तेज आवाज व दर्द होता, जैसे जलती हुई भट्टी उनके कानों में रख दी गई हो। सांस रोकने के बाद कानों से इतनी तेज से हवा निकलती मानो लोहार धोकनी चला रहा हो, और सिर की पीड़ा से ऐसा लगता मानो सिर फट रहा हो। धीरे धीरे उनका श्वास बहुत धीमा होकर लगभग थम सा जाता। तपस्या की अवस्था को देखकर कुछ देवताओं श्रेष्ठ ने कहा, श्रमण गौतम मर गया। कुछ देवता बोले, श्रमण गौतम की मृत्यु नहीं हुई तो अघात मुक्त होंगे। साथ ही 5 परिवारजनों को लगा कि सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न बुद्धत्व प्राप्त हुआ और न मृत्यु हुई। इस प्रकार सिद्धार्थ की तपस्या अधिक कठोर होती गई। सिद्धार्थ गुप्त अंधेरी रातों में खतरनाक जंगलों में घुस जाते, जहां जाने का विचार करने से ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी जगहों पर वह सारी रात रहते। पड़ोस के ग्राम से भिक्षाटन कर पहले वार दिन भर केवल एक भोजन करते, फिर 2 दिन में एक बार, दिन में 3 दिन में एक बार करने लगे। बाद में उन्होंने भिक्षा लेना ही बंद कर दिया और जंगल के कंदमूल, फल और पत्तियों पर जीवन निर्वाह करने लगे। कई बार वह पेड़ की छाल, चट्टानों पर चिपकी कई भूसा घास खाकर दिन गुजारते थे। कभी कभी गोबर खाकर या मिट्टी या राख चाटकर आहार ग्रहण करने के नाम पर शरीर को कष्ट देते थे। सिद्धार्थ अधिकतर वृक्षों की छाल या पत्ते या मरे पशुओं के खाल शरीर पर लपेटे लेते। कभी सन या सन की रस्सी से बने या कचरे के ढेर पर पड़े चीथड़ों से शरीर को ढकते थे। कभी वह पशुओं के गिरे हुए बालों, उल्लुओं के गिरे हुए पंखों से अपने वस्त्र बना लेते थे। कभी नंग ही रहते थे तो कभी शमशान से मुर्दों के कफन भी पहन लेते थे। वह अपने सिर से और दाढ़ी के बाल स्वयं नोचकर उखाड़ते थे। वह हमेशा पालथी मारकर तपस्या करते थे, फिर बिना खड़े हुए ही आगे सरकते। सिद्धार्थ की तपस्या दिनों दिन अधिक कष्टदायी होती गई। दरअसल हठ योग की शरीर को कष्ट देने वाली इन क्रियाओं के द्वारा वह अपने साहस, आत्म अनुशासन और नियंत्रण को मजबूत बनाना चाहते थे।
उनका शरीर असहनीय पीड़ाओं को भी सहन करने में सक्षम हो गया, लेकिन उनके मन में अभी शांति व संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसी तपश्चर्या जारी थी। सिद्धार्थ कभी कांटों के सैया पर सोते तो कभी पानी में ही सो जाते। दिन में वह जलती हुई तेज धूप में रहते और रात को ऐसी कोठरी में जहाँ हवा का प्रवेश नहीं होता। उनका जी घुटने लगता। कड़ाके की सर्द रातों में खुले में मुर्दों की हड्डियों का सिराहाना बनाकर कई दिनों तक सोते रहते। उनकी दाढ़ी जटाएं बढ़ गई। सिद्धार्थ उन दिनों नहाते भी नहीं थे। शरीर पर मैल की पपड़ी जम गई जाती थी और अपने आप ही गिरती रहती थी। शरीर को तकलीफ देने वाली तपस्या इस हद तक पहुंच गई। गौतम एक दिन में एक ही फली फिर एक ही चावल या तिल का दाना खाकर रहने लगे। बाद में तो वह बिल्कुल बंद कर दिया। इससे उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। पसलियां बाहर निकल आईं। कूल्हा ऊँट के पैर के समान हो गया। यदि वह पेट की खाल को पकड़ते तो पीठ की हड्डी पकड़ में आ जाती और पीठ की उभरी चुभती हड्डियों पर हाथ रखते तो पेट की खाल पकड़ में आ जाती। या गौतम मलमूत्र करने 2 कदम चलते तो वह बेहोश होकर गिर जाते। सिद्धार्थ की दशा ऐसी हो गई कि जब वह अपने सिर पर हाथ फेरते तो काफ़ी बाल उखड़कर गिर जाते। उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया। हड्डियां निकल आईं, त्वचा मुरझा गई, आंखें धंसकर अंदर से चली गईं। उनको शरीर में जगह जगह दर्द होने लगा और भूख की पीड़ा भी उन्हें सताने लगी। दुर्बलता के कारण 2 कदम भी नहीं चल पाते थे। और पिछले 6 वर्ष की तपस्या और शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं के अभ्यास के बाद भी सिद्धार्थ को यही लगा कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि ऐसी तपस्या से सत्य ज्ञान बोधि पाना, संसार की समस्याओं का समाधान तो दूर, इस तपस्या से सत्य ज्ञान पाना और संसार की समस्याओं पाना तो दूर, इस तपस्या से उनका शरीर लगभग मारणावस्था में पहुंच गया। यह न प्रकाश की खोज का मार्ग है और न ही मोक्ष का मार्ग है। न स्वयं पर विजय पाई जा सकती है और न बोधि प्राप्त की जा सकती है। जो लोग संसार के सुख भोगने और सुख पाने की लालसा में ऐसी कठिन तपस्या करते हैं, उन्हें दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। सिद्धार्थ के मन में फिर विचार कौन था, क्या मेरे साथ कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? उन्हें ऐसा एहसास हो गया कि स्वस्थ शरीर के बिना कोई संकल्प पूरा नहीं किया जा सकता। भूख प्यास से शरीर को कष्ट होता है, शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है, तब मन एकाग्र और शांत नहीं रह पाता। ऐसे में नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। स्वस्थ शरीर से ही मन की एकाग्रता जागा कि शरीर को पीड़ा देने वाले तप का यही मार्ग बहुत गलत है, यह भ्रम है। शरीर मन का बहुत गहरा संबंध है। सिद्धार्थ को अनुभव हुआ कि शरीर से अत्याचार करना अपने मन के साथ भी अत्याचार करना है। गौतम ने तय किया कि अब वह अपने स्वास्थ्य को सुधारेंगे और अपने ध्यान साधना के द्वारा तन मन दोनों को स्वस्थ, शुद्ध और मजबूत करेंगे। वह अपनी शिक्षा स्वयं बनेंगे और किसी अन्य व्यक्ति से शिक्षा नहीं लेंगे। सिद्धार्थ ने गांव से भिक्षाटन करना वापस शुरू कर दिया। यह देख 5 परिवारजनों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने लगा कि सिद्धार्थ ने नियमों को तोड़ा है। दूध चावल खाते हैं, लालची हैं, तब के मार्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, अब विश्वास करने योग्य नहीं रह गए। वे सिद्धार्थ को छोड़कर 18 योजन दूर सारनाथ वाराणसी की ओर चले गए। इसके बाद सुजाता की खीर ने सिद्धार्थ को नया जीवन दिया। उस समय उर्बिल के वन में निरंजना फल्गु नदी पल कलकल बहती थी। वहीं सेनानी कस्बे के एक संपन्न गृहस्पति किसान की पुत्री का नाम सुजाता था। वहाँ लोग प्रकृति के उपासक थे और नदी, पहाड़, वृक्ष आदि में देवताओं का वास मानकर पूजते थे। सुजाता ने भी एक न्यू ग्रोथ बरगद के विशाल वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि यदि उसका विवाह एक श्योग वर्ग से हो तथा पहली संतान पुत्र रूप में हुई तो वह हर वर्ष भेंट चढ़ाने आएगी। सुजाता का विवाह वाराणसी में हुआ। शिववर मिला। संयोग से उसकी मनोकामना पूरी हो गई। वैशाख पूर्णिमा को वह दासीपूर्ण के साथ अपने पीहर आई और वट वृक्ष की पूजा के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई। दासी ने कहा, पूरे तुम पवित्र वट के पास जल छिड़क कर सफाई कर जल्दी, और मैं वृक्ष देव को खीर अर्पित करने जा रही हूँ। कठिन तपस्या का मार्ग छोड़कर सिद्धार्थ ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया जिससे सुजाता ने मनौती मांगी थी। दासी पूर्णा ने वृक्ष के नीचे आसन बैठाए सिद्धार्थ को देखा। हालांकि उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी आभा से सारा वट वृक्ष प्रकाशित हो रहा था। वह अचंभित हो गई। आज हमारे वृक्ष देवता स्वयं अपने हाथ खीर से ग्रहण करने की विराजमान है।
दासी पूरा दौड़ी दौड़ी घर आकर सारी बात सुजाता को बताई। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने आनंद व भाव विभोर मन से 8 गायों के मिश्रित दूध से बनी खीर को सोने के थाल में परोसकर अर्पित किया। वंदना करते हुए उसने कहा, देव, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई, इसी प्रकार आपको भी मनोकामना पूर्ण हो। सुजाता घर गई और पूरा को वस्त्र आभूषण भेंट कर पुत्री का दर्जा प्रदान किया। सिद्धार्थ खीर से भरा थाल लेकर निरंजन नदी के किनारे आए और सुपत्ति नाम की नदी घाट पर स्नान करने के बाद स्वर्ण पात्र गोद में रखकर खीर का भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी कठोर तपस्या का अंत हो गया। भोजन करके हाथ धोए और थाली को पानी में तैराकर कहा, यदि मुझे संबोधि प्राप्त होनी है तो यह थाल नदी के बहाव के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बहे, अन्यथा बहाव की धार के साथ नीचे ओर बह जाए। वह थाल सचमुच धारा की विपरीत दिशा में तेजी से बहते हुए थोड़ी दूर आगे भवन में डूब गया। वहाँ काला नामक नागराजा तथा उसकी पत्नी स्वर्णप्रभा का निवास था। दोनों को निश्चित होगा कि आज एक बोधिसत्व को बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने बोधिसत्व के पास आकर साष्टांग प्रणाम किया। जब उनके वे पांचों मित्र चले गए तो सिद्धार्थ अपना सारा ध्यान साधना में लगाने लगे। उन्होंने सोचा कि मेरे मित्रों ने मुझे गलत समझा, मैं अभी उन्हें सफाई में नहीं दे सकता। मुझे तो सत्य का मार्ग खोजने में सारी ऊर्जा लगानी है। जब मुझे मिल जाएगा तो उनको जरूर बताऊंगा। इसके बाद वह साधना में लग गए और उस रात सिद्धार्थ स्थिर चित्त शांत भाव से सो गए और 5 तरह के महास्वप्न देखे। सुबह जागे तो वह समझ गए कि आज उनको बुद्धत्व प्राप्त होकर रहेगा। स्वप्नों की व्याख्या से वह जान गए कि नए प्रकाश का द्वार खुलने ही वाला है और संबोधि प्राप्त होकर रहेगी।